अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मे अल्लाह पीस एंड ब्लेसिंग बी अपॉन यू। तो ये वाले वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, यानी फैक्टराइजेशन के थ्रू, फैक्टराइजेशन की हेल्प से हम ये रूट कैसा फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपनी किताब निकाल ले, पेन भी निकाल लो और प्रैक्टिस। अब जो प्रॉब्लम्स हम करेंगे जो इम्पोर्टेंट है वो आप नोट करो। और अगर पहले से आपको फैक्टराइजेशन आता और आप एग्जाम्स के लिए अब प्रिपेयर हो रहे तो हम लास्ट में थोड़े अच्छे एडवांस, बेसिक से लेके हम एडवांस प्रॉब्लम्स तक करें, तो आप वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड कर सकते हैं जिससे हम थोड़े अच्छे वाले क्वेश्चंस करें। और वो अगर आप देख लिए तो आपको और ग्रिप आ जाती है फैक्टराइजेशन पे कि फैक्टराइजेशन से हम रूट कैसा फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? मैथ्स समझो, अपने आप को किसी से कम मत समझो। ठीक है, तो हम देखेंगे पहले कि ये सॉल्यूशन हम कैसा फाइंड कर सकते हैं। किसका? ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वही तो पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम कैसा सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, किसके थ्रू? बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये फैक्टराइजेशन क्या है हमको अगर आता पहले से तो अच्छी बात है, वरना ये वाले वीडियो में हम डेफिनेटली कवर कर देंगे कि फैक्टराइजेशन बोलते हैं किसको। ठीक है, एक एग्जांपल लेके हम देखेंगे डायरेक्टली जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाता। ठीक है, चलो तो एक एग्जांपल देखो जिससे हम फैक्टराइजेशन सीखेंगे कि फैक्टराइजेशन किसको बोलते हैं, कैसा करना। ठीक है, चलो देखो 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 देखो, जैसे हलवा अगर प्रॉब्लम्स है स्टार्टिंग के, अगर आपको आता पहले से वो नोट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो देखो फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन है 3x²। क्या है इक्वेशन? इक्वेशन है x² माइनस 3x ठीक है, हाँ चलो -10 पूरे माइनस है इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है और बोला कि इसके रूट्स फाइंड आउट करो। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पहले आप नोट कर लो, इम्पॉर्टेंट पॉइंट। वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एटमोस्ट यानी मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा 2 रूट्स रह सकते हैं। ठीक है, यानी आपको जो रूट्स आप जो फाइंड कर रहे हैं, यानी वो वैल्यू जो इक्वेशन में डालने पे सेटिस्फाई हो जाती है, वैसे मैक्सिमम आपको 2 वैल्यूज आ सकते हैं। ठीक है, एक वैल्यू भी आ सकती, एक रियल रूट भी आ सकता, नो रियल रूट भी आ सकता, यानी कोई भी ऐसी वैल्यू आपको आ ही नहीं सकती एक्स की जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। पॉसिबल है, पर कोई अगर आपको बोले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 रूट है, 45 रूट्स है, 24 रूट्स है, चलो 25 रूट्स है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलो तो एटमोस्ट 2 रूट्स रह सकते हैं। अच्छा चलो, तो अब फैक्टराइजेशन पे आओ सर, आप मुद्दे पे आओ सर आप अभी फैक्टराइजेशन हम कैसा करते हैं आप देखो, हम फर्स्ट वाले टर्म को, मैं फर्स्ट वेरिएबल नहीं, फर्स्ट वाले टर्म को यानी ये पूरा, और सेकेंड वाले टर्म को यानी ये पूरा, ठीक है, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कोपचे में नज़र, -10 × 1 -10। मल्टीप्लाई कैसा करते हैं? अगर एक वेरिएबल है, नंबर भी है, तो पहले नंबर को नंबर से कर लो, -10 × 1 -10, फिर x² को वैसे ही चिपका दो फेविक्विक लाके छुप। ठीक है, अच्छा तो देखो अगर आपको 2 कंडीशन अगर आपको आ गए तो आपको फैक्टराइजेशन समझ लो आ गया। ठीक है, वो 2 कंडीशन क्या है? उसमें से पहली कंडीशन ये है कि हम 2 ऐसे नंबर सोचना, हाँ सोचना पड़ता। ठीक है, 2 ऐसे नंबर हम सोचना जिसका प्रोडक्ट करने पे ये वाला टर्म आना। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करें, एक्सट्रीम टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लिए, फर्स्ट वाला और लास्ट वाले को। अच्छा, तो ये आया। अभी 2 ऐसे नंबर सोचना है जिसको मल्टीप्लाई करने से हमको ये आना। तो सबसे पहले x को निपटा लो कि भाई अगर इधर एक x है, इधर एक x है, तो क्या होता, x मल्टीप्लाई कर रहे। ठीक है, x × x करने पे x² आता। ठीक है, यानी x² तो आ गया अपने को। अच्छा, तो -10 कैसा लाना हमको सोचना है। ठीक है, साइन पे भी आप बाद में जाओ, इधर आप ऐसा जाओ। ठीक है, ऐसा हम जा रहे, पहले इसको सॉल्व, मतलब पहले x² को हम कैसा हटा सकते सोचो, फिर 10 को कैसा हटा सकते सोचो, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं हम। ठीक है, 10 को हम कैसा हटा सकते हैं, यानी 10 कैसा ला सकते हैं। ठीक है, हटाना यानी कट कर देना नहीं। अब 10 लाने के लिए देखो मैं लिख सकता हूँ 1 × 10, या फिर मैं लिख सकता हूँ 5 × 2,
5 2 10 होता। हाँ, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, तो ये पॉसिबिलिटीज़ है, या तो मैं 1 और 10 लिखूँ या मैं 5 और 2 रखूँ। ठीक है, अभी माइनस लाना है तो देखो ये बात आप याद रख लो, हमको मालूम भी ये बात क्या है कि अगर दो नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव है, दो नंबर का प्रोडक्ट अगर नेगेटिव है तो कोई एक नंबर इन दोनों में से नेगेटिव रहना डेफिनेटली। माइनस इंटू प्लस जब भी तो माइनस आएगा, कोई एक माइनस रहना, दो नहीं रहना, कोई एक रहना। अच्छा, तो या तो मैं माइनस इसको लगा सकता हूँ या मैं माइनस इसको लगा सकता हूँ। सिमिलरली इधर भी या तो मैं माइनस इधर लगा सकता हूँ या फिर इधर लगा सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, यानी कोई एक नंबर नेगेटिव रहना, कब, ताकि हमको यहाँ पे नेगेटिव आना। हाँ, समझ में आता, चलो, क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस होता, हमको माइनस होना है, तो कोई भी एक प्लस रहना और एक माइनस रहना। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो इतनी थी कि प्रोडक्ट करने पे ये आना। किसी का भी मान लो इधर इधर मैं माइनस लगा, इधर इधर लगाए हम माइनस। ठीक है, अभी दूसरी कंडीशन क्या बोलती है? दूसरी कंडीशन ये बोलती कि वो नंबर्स को अगर आप ऐड करें तो आपको क्या आना? वो नंबर्स को अगर आप ऐड करें, वो नंबर्स को अगर आप ऐड करें तो आपको मिडिल टर्म आना, पूरा साइन के साथ, वेरिएबल के साथ, आपको -3x आना। अच्छा, तो अभी हम चूज कर सकते हैं कि अगर मैं 1 और 10 लिया, ठीक है, अगर मैं ऐड करा फॉर एग्जांपल -1 और 10 है, यानी 10 - 1 ये 9 हो जाता। ठीक है, 3 तो नहीं आ रहा तो मैं ये नहीं ले सकता हूँ अभी, छी तू काम नहीं आ रहा, चल जा। ठीक है, तो अब मैं 5 लिया और 2 लिया। ठीक है, बस दो ही कंडीशन है कि प्रोडक्ट करने पे क्या आना, ये वाला आना, ऐड करने पे मिडिल टर्म आना। ठीक है, तो अब किसी एक को नेगेटिव लगा सकते हैं। अगर हम इसको नेगेटिव लगाए तो देखो अब 5x प्लस मैं ऐड कर रहा हूँ किसको, 5x को और -2x को, तो मेरे को क्या आता, 5x - 2x 3x आ जाता। हो गया, करेक्ट है? नहीं, हमको -3x होना, ना कि +3x। अच्छा, तो क्या करना, हम बोले थे माइनस किसी एक को रह सकता, इसको लगा के तो देख लिए, बात नहीं बनी। हाँ, तो बड़े नंबर को लगा दो। हाँ, तो अभी आप देखो अभी दो भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। देखो, सबसे पहले इनका प्रोडक्ट करो आप, -5x इंटू 2x। ठीक है, क्या होता है, x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया। 5, देखो साइन पे ना को जाओ, पहले मैग्नीट्यूड, बस नंबर देखो, 5 इंटू 2 10 हो गया, माइनस इंटू ये कुछ नहीं यानी प्लस है, ठीक है, हॉस्पिटल का प्लस, माइनस इंटू प्लस, ये माइनस हो गया। तो क्या हमको ये वाला टर्म आया? हाँ आया, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। चलो, अभी दूसरी कंडीशन आप देखो, दो नंबर ऐसे सोच रहे कि प्रोडक्ट करने पे ये आना, सम करने पे देखो क्या आता, -5x एक नंबर है, हम सम कर रहे, 2x एक है, तो क्या करेंगे, एक माइनस एक प्लस है तो हम डिफरेंस करेंगे और बड़े नंबर पे क्या साइन है वो लगा देंगे। पहले डिफरेंस करो, 5 - 2 3x, अभी बड़े नंबर पे साइन नेगेटिव का है तो हम नेगेटिव लगा दे रहे। ठीक है, तो सम करने पे हमको मिडिल टर्म आ गया -3x। ओहो, चलो, तो ये दो नंबर्स भी हमको आ गए। अच्छा, अगर आप कर लिए, दो कंडीशंस को अगर आप सेटिस्फाई करें, वैसे दो नंबर्स अगर आप फाइंड कर लिए तो 80% आपका फैक्टराइजेशन हो गया। हाँ, अब 20% क्या है वो हम इधर देख लेंगे। ठीक है, वो तो इजी है, सेम अप्रोच रहती है कि हम मिडिल टर्म को अभी स्प्लिट करेंगे ये नंबर से। ठीक है, अरे भाई ऐड करने पे मिडिल आया तो मिडिल को आप स्प्लिट कर सकते हैं। हाँ, चलो, तो देखो इधर 1 इंटू एक्स स्क्वायर, अभी ये -3x को मैं कैसा लिख रहा हूँ, -5x प्लस 2x। क्या मैं +2x -5x भी लिख सकता हूँ? हाँ, आप a + b लिखो या b + a लिखो, ठीक है, वही आंसर आता, -10 = 0। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप क्या था, दो ऐसे हम टर्म सोच रहे, दो ऐसे नंबर सोच रहे जिसको मल्टीप्लाई करने पे ये आना और हम उनको ऐड करने पे मिडिल वाला टर्म आना। ठीक है, अब वो दो नंबर सोच लिए साइन के साथ, हम पूरा देख लिए अच्छे से, और 100% यही दो नंबर्स है। अब इसके बाद उसको बीच में स्प्लिट कर दो वो दो नंबर से। हाँ, अभी कॉमन लो, ये फर्स्ट दो टर्म्स में से आपको जो सेम दिख रहा उसको बाहर ला के फेंको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी देखो x है, यहाँ पे भी x है, ये x² यानी क्या, x इंटू x है, तो यहाँ से एक x को ले लो, यहाँ से एक x को ले लो। ठीक है, लेके क्या करो, खाना खिलाओ, नहीं बाहर लाओ, x को हम बाहर ला लिए,
तो यहाँ पे क्या बचा बोला, अब एक एक्स तो बाहर आ गया तो अंदर एक एक्स बचा, माइनस है तो हम माइनस लिख लिए, यहाँ पे था ही एक एक्स उसको भी हम बाहर ला लिए तो 5 अकेला हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप सिमिलरली, अब हम क्या करना, यहाँ पे भी कॉमन लेना है। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। आप देखो देखो इसमें हम क्या करना, द मोमेंट ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स को ऐसा कॉमन लिख लिए। अभी आप आंख मूछ के, ठीक है ना सर, आंख मूछने से लाइन नीचे चल जाती है आंख मूछ के जो आप इधर ब्रैकेट में लिखे सेम इधर लिख लो। ठीक है, जो आप ब्रैकेट में लिखे वो क्यों लिख रहे हैं मैं नेक्स्ट स्टेप में हम आपको समझाएंगे, पर अभी तो देखो जो ब्रैकेट में आप सेम इधर लिख लो। ठीक है, और अभी एक ऐसा नंबर यहाँ पे सोचो जिससे ये वाला आना, जैसे कि x तो है पहले से, तो अब 2x आना तो मैं किससे मल्टीप्लाई करना, बोलो बोलो, x है भाई ऑलरेडी, मेरे को होना यहाँ तक तो हम कर लिए। ठीक है, अब ये टर्म पे आ जाओ, x है ऑलरेडी, मेरे को 2x होना तो मैं किससे मल्टीप्लाई करना, हाँ तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करना, वो भी मेरे को +2 होना, इसलिए मैं +2 से मल्टीप्लाई करना। अभी देखो क्या करेक्ट हो रहा, +2 इंटू एक्स +2x, हाँ हो रहा, +2, पहले नंबर्स को देख लो, 2 इंटू 5, हाँ 10 होता, प्लस इंटू माइनस। देखो साइंस भी हम इसलिए बोल रहे हैं ताकि थोड़े बच्चों को क्या साइंस में भी बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता। ठीक है, तो साइन के साथ पहले हम नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, साइन को साइड पे रखो, पहले नंबर हो जाने के बाद फिर साइन पे आओ। ठीक है, हाँ तो देखो 2 इंटू 5, हाँ 10 होता, 10 आ रहा, फिर साइन देखो प्लस इंटू माइनस, माइनस, हाँ -10, यानी ये करेक्ट है। चलो तो इधर हम क्या कर सकते हैं बोलो आप, यही इक्वेशन है, बस हम ऐसा लिख रहे हैं। हाँ इधर हम देखे x - 5 सेम है, यानी फिर उसको भी मैं बाहर ले सकता हूँ। तो यही रीज़न था, हम आंख मूछ के फिर से यहाँ पे जो ब्रैकेट में है वो सेम लिख दिए। ठीक है, तो अब इधर x - 5 मैं बाहर ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचा है, फर्स्ट वाले टर्म से बस x बच गया, और सेकेंड वाले टर्म से पूरा बड़े वाले से क्या बस +2 बच गया, ये तो बाहर आ गया। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है, चलो अभी आप देखो हो गया है क्लियर, क्या है x - 5 x + 2। चलो तो हमारे को आया x - 5 इंटू x + 2 इक्वल टू 0। अगर आप इसको फिर से मल्टीप्लाई करें तो आपको फिर वही जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहाँ से हम शुरू करे थे वही आती है। अच्छा, तो अभी आप ये यहाँ पे देखो, दो नंबर से कुछ ना कुछ, अगर x का वैल्यू फॉर एग्जांपल 1 है, ठीक है, तो ये क्या आता, -4 और 3 आता, यानी ये कुछ दो नंबर से अल्टीमेटली, हाँ दो नंबर का प्रोडक्ट 0 आ रहा, इसका क्या मतलब है सोचो, हाँ दो नंबर का प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल मैं बोला एक नंबर तो 6 है, इनटू आप कुछ नंबर कर रहे जिससे आपको 0 आ रहा। ये कब पॉसिबल है, जब ये नंबर 0 रहे। ठीक है, या फिर ये नंबर 0 हो जाए, ये कुछ नंबर अगर ये 6 हो गया तो ये 0 हो जाए, यानी इन दोनों में से किसी एक का 0 होना 100% है, तभी तो प्रोडक्ट 0 आ रहा। अच्छा ठीक है, यानी दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा, इसका मतलब या फिर ये 0 होना या तो ये 0 होना, तभी तो 0 आएगा, 0 इंटू कुछ तब 0 आता। अच्छा, तो इसलिए हम बोल रहे हैं x - 5 0 रहना, या फिर और x + 2 0 रहना, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती कि अगर ये वाला 0 हो गया तो ये कुछ भी आ जाओ, ये 5 आया 4 आया फॉर एग्जांपल, 4 इंटू 0, हाँ 0 आता, या फिर ये वाला 0 हो जाना x - 5, तो 0 इंटू ये जो भी है आपको 0 आता। ठीक है, दो भी 0 हो सकते हैं। अच्छा, तो इधर से देखो आप x का वैल्यू क्या आता, -5 उधर जाने से +5, और इधर से क्या आता -2। हाँ ये वैल्यूज़ क्या है, ये है आपके रूट्स, आपके झाड़ के रूट्स आ गए। ठीक है, तो आपको अभी ये सॉल्यूशन आ गया, ये हम सॉल्यूशन, ये रूट, ये 0 हम कैसा फाइंड करें, थ्रू फैक्टराइजेशन। ठीक है, तोड़ दिए किसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टर्स में तोड़ के फिर हम सॉल्यूशन लाए, तो ये है सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, ठीक है, चलो समझ में आ गया हमारे को ये। तो चलो, तो क्या फैक्टराइजेशन हम हमेशा कर सकते हैं, नहीं,
हम हमेशा फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मेथड तो है, हाँ मेथड तो है, पर प्रॉब्लम ये है वो ऐसे नंबर्स सोचना, कभी ऐसे नंबर्स नहीं भी पॉसिबल रहते कि जिसका सम करने पे मिडिल टर्म आए, प्रोडक्ट करने पे एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट आए, ये हमेशा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर कुछ बड़ा नंबर आ गया जिसको हम शायद वहाँ तक हम सोच भी नहीं सकते, या फिर कुछ ऐसे पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं है, कोई ऐसे नंबर्स ही एग्जिस्ट नहीं करते जिसको सम करने पे मिडिल टर्म आता, प्रोडक्ट करने पे प्रोडक्ट करने पे एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट आता, तो उससे क्या हमारा फैक्टराइजेशन बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता। ठीक है, फिर क्या करना, इसीलिए एक और मेथड है, वो है फॉर्मूला मेथड। ठीक है, वो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे, अभी तो फैक्टराइजेशन पे अपन ग्रिप बनाएंगे। ठीक है, तो चलो अब करेंगे क्वेश्चन। देखो अब कैसा मालूम करना वो दो नंबर्स कैसा सोचना, तो एक ही आंसर है, अगर आप प्रैक्टिस करते रहे। कितनी प्रैक्टिस करना कि आप बस एक 5 से 6 क्वेश्चंस भी अगर आप देख लिए अच्छे से, तो आपको समझ में आ जाता कि मिडिल टर्म को कैसा ला सकते हैं हम, क्या नंबर सोचना। आपको यूजुअली बहुत बड़े नंबर्स नहीं देता। ठीक है, तो चलो अपन प्रॉब्लम करेंगे। चलो एक और फैक्टराइजेशन पे कर लेंगे। ठीक है, सो दैट आपको और क्लियर हो जाता कॉन्सेप्ट। 6x², यानी हलवा वाला प्रॉब्लम बोल रहा हूँ मैं, कर रहे तो पूरे फैक्टराइजेशन पे सर। ठीक है, ठीक है, चलो 3। अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके आपको रूट्स बोलना है थ्रू फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले स्टेप क्या है, हम एक्सट्रीम टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, यानी इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। कैसा करते हैं, पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो। 6 × 3 कितना होता, 18। x² है वैसे ही चिपका दो। ठीक है, अभी दो ऐसे नंबर्स सोचो जिसका प्रोडक्ट करने पे 18 आना। पहले x को निपटा लो, x इधर लिखो, x इधर लिखो, सो दैट x × x x² आता। ठीक है, अभी 18 आना, दो नंबर आप बोलो जिसका प्रोडक्ट 18 आना। हाँ, 9 2 18 रहता, 9 2 1 × 18 भी 18 आता। हाँ, वो भी हम ले सकते हैं। ठीक है, और दूसरे पॉसिबिलिटीज़ भी है, पर अब हम इसमें देखेंगे। अब हम पहली कंडीशन तो ट्रू हो गई कि प्रोडक्ट करने पे हमको 18x² आ रहा। ठीक है, प्लस माइनस में गड़बड़ ना हो जाए। अभी आप देखो, ऐड करने पे आपको मिडिल टर्म आना, यानी आपको प्लस 11x आना। तो अगर आप 1 और 18 को ऐड करें तो 19x आता, जो कि हमको नहीं होना। सेकेंड कंडीशन क्या थी, ऐड करने पे मिडिल टर्म आना प्लस 11x। तो हम 9x और 2x को ले सकते हैं। हाँ, क्योंकि ऐड करने पे 9 + 2 11x हो जाता। ठीक है, चलो यानी हम इसको लेंगे। तो अब दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गए। हाँ, हो गए। तो अब इसको हम मिडिल वाले टर्म को ऐसा स्प्लिट करेंगे। ठीक है, देखो सॉरी, 6x² + 9x + 2x + 3 = 0। ठीक है, पहले क्या है कि ऐसे दो नंबर सोच लिए कि दो भी कंडीशन सेटिस्फाई कर दिए। हाँ, दिमाग में बैठ गया। उसके बाद क्या है कि मिडिल टर्म को ऐसा स्प्लिट करके लिख लिए वो दो नंबर्स में। ठीक है, अभी क्या है, कॉमन लेना। तो आप देखो, इधर भी x है, इधर भी x है, तो एक x तो बाहर आ गया। ठीक है, अब इसको मैं लिख सकता हूँ 3 × 2। मैक्सिमम जितने चीज़ें बाहर ले सकते हैं हम बाहर ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, क्यों सर वैसा, ताकि सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, हम 3 को भी बाहर ले लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो। तो यहाँ पे क्या बच गया, ये 2 है। ठीक है, 2 और एक x बच गया, 2x। यहाँ पे x तो ये बाहर आ गया, एक 3 भी बाहर आ गया, तो बचा बस ये वाला 3 साइन है प्लस, तो प्लस लिख लिए। ठीक है, फर्स्ट दो टर्म से जितना भी आप कॉमन ले सकते, अरे x सेम है तो वो x को हम कॉमन ले लिए, अरे 3 सेम है तो ये 3 को भी हम कॉमन ले लिए। ठीक है, ठीक है, तो अब इधर जो भी ब्रैकेट में आया सेम हम इधर लिख देंगे। हम कुछ भी नहीं देखेंगे ऊपर, बस सेम इधर जो है वो लिख देंगे, ताकि नेक्स्ट स्टेप में हम कॉमन ले सके। ठीक है, चलो अभी आप इधर ऐसा नंबर सोचना सो दैट मल्टीप्लाई करने पे फिर ये दो टर्म्स आना, लास्ट के थर्ड और फोर्थ वाले। ठीक है, तो आप सोचो 2x है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करना सो दैट 2x आना, 1 से करना, 1 × 2x फिर 2x होता। अच्छा, 1 से करना, +1 या -1, प्लस 2x होना, इसलिए +1 से करेंगे। तो अब आप देख लो, +1 × 2x + 2x, 1 × 3 3 होता,
प्लस इंटू प्लस प्लस होता। ठीक है चलो, अभी हम आंख मूझ के सेम इसीलिए लिखे ताकि अब हम कॉमन ले सकते। तो ये 2x प्लस 3 दो में भी है तो हम कॉमन ले लिए, तो इसमें से क्या बचा 3x और इसमें से क्या बचा +1 इक्वल टू 0। अभी दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब या तो ये 0 है, 2x प्लस 3 0 है, ठीक है, या फिर 3x प्लस 1 0 है। इसका मतलब x का वैल्यू इधर से आपको -3/2 या फिर x का वैल्यू इधर से -1/3। तो ये आपके रूट्स आ गए। देखो अभी तक हमारे सब में दो दो रूट्स आए, एक भी आ सकता, नो रूट भी आ सकता, ठीक है, पर 3 रूट ऐसे 3 वैल्यूज़ कभी नहीं आते। x का वैल्यू ये, x का वैल्यू ये, एक और x का वैल्यू ऐसा, ऐसे 3 वैल्यूज़ आपको कभी नहीं आ सकते ये पूरे चैप्टर में, क्योंकि है क्वाड्रेटिक, आते 2 ही रूट्स, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये आ गए रूट्स, ठीक है। चलो अभी हम करेंगे थोड़े अच्छे वाले प्रॉब्लम्स। ये तो बेसिक वाले प्रॉब्लम्स थे जिसको आपको फैक्टराइजेशन क्या है आपको समझ में आ जाता। अभी हम करेंगे थोड़े प्रॉब्लम्स, ठीक है। चलो तो प्रॉब्लम कुछ ऐसी है, ठीक है। प्रॉब्लम ऐसी है कि 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3। पहले तो रूट देख के हम डर गए, ठीक है, नहीं हमारे डरना नहीं है। देखो रूट अक्सर हमारे डर क्यों लगता रूट देखते ही, ताकि रूट के बारे में हमें कुछ ज़्यादा मालूम नहीं, बस इतना मालूम अरे रूट के अंदर कुछ है तो उसको फाइंड करना मुश्किल हो जाता, वो वैल्यू कुछ डेसिमल में आ सकती, वैसा हमारे बस फील होता, ठीक है। तो रूट को देखते कि हमारे को डर लगता, तो अपन रूट से शुरू करेंगे और ऐसा पढ़ेंगे रूट वाले जिससे आपको रूट्स के अगर नंबर्स भी आ गए तो आपको फैक्टराइजेशन में कभी प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है, वैसा हम देखेंगे। चलो तो सबसे पहले जो हमारा अप्रोच है हम वही फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम लास्ट वाले और फर्स्ट वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, 2√3, देखो देखो 2√3 इंटू अच्छा -2√3 इंटू 4√3, ठीक है। तो रूट्स में एक चीज़ याद रख लो आप कि √3 इंटू √3 आपको क्या देता, √3 का स्क्वायर यानी 3, ठीक है ना। ही आप कौन सा भी नंबर इधर आप लिख लो, ठीक है, 5 6 कुछ भी नंबर इंटू वो सेम नंबर अगर आप कर रहे तो आपको बस 6 आता, ठीक है। ये एक रूट की प्रॉपर्टी हो गई भाई, सिंपली दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से स्क्वायर आता, a इंटू ए स्क्वायर आता, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गए फिर वो नंबर आता, ठीक है। चलो उससे हम आपको मल्टीप्लाई करने आ जाता रूट्स को। अब आप देखो -2 इंटू 4 -8 इंटू ये √3 इंटू √3 क्या होता, √3 इंटू √3 3 होता, तो 8 3 जा 24, माइनस था माइनस लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे x² भी है, कहाँ है, यहाँ है, x² भी है, ठीक है सर, अच्छा लिखो सर, ठीक है। तो यहाँ पे भी x² आ जाता, यहाँ पे भी x² आ जाता, तो आपको मल्टीप्लाई करने आ गया, हाँ आ गया। सिंपली क्या करना है कि भाई इधर भी √3 है इधर भी √3 है, तो √3 इंटू √3 ये 3 हो जाता, और ये 4 इंटू 2 8 हो जाता, 8 इंटू 3 24 हो गया। चलो तो हमारे को क्या आया, हमारे को आया -24x² आया। हाँ अभी दो ऐसे नंबर सोचना है, देखो देखो क्या है नेक्स्ट पॉइंट, दो ऐसे नंबर सोचना है जिसको प्रोडक्ट करने पे ये आना। हाँ तो पहले तो x और x लिख लो, सो दैट x इंटू एक्स आपको x², यानी ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब नेगेटिव आना यानी किसी एक को आप माइनस लगा सकते हैं, वो हम देखेंगे उसके बाद। सबसे पहले 24 कैसा लाना सोचो, ठीक है। 24 के लिए मैं लिख सकता हूँ 24 इंटू 1, ठीक है। एक मैं लिख सकता हूँ 12 इंटू 2, सिंपली इसको हाफ कर दो, इसको डबल कर दो, फिर इसको हाफ कर दो 6, इसको डबल कर दो 4, ठीक है। चलो सिमिलरली इसको भी फिर आप हाफ करो 3, इसको डबल कर दो 8। तो ये वैसे नंबर से ऐसे पेयर से जिसको मल्टीप्लाई करने से 24 आता, ठीक है।
तो अभी आप देखो सेकेंड कंडीशन की सम करने पे आपको 5x आना, तो यहाँ पे किसका सम करने पे हमको 5x आता, ठीक है। चलो तो पहले इसका देखो, अब 24 और 1 तो 25 हो गया, ठीक है। अगर किसी को माइनस भी है तो 23 आता, तो हम ये नहीं ले सकते। सिमिलरली 12, किसी एक को तो माइनस साइन लगाना है ना, क्यों लगाना है, ताकि प्रोडक्ट पे हम नेगेटिव आए, तो कोई एक तो नेगेटिव रहना। हाँ, तो मान लो इसको नेगेटिव लगाए तो -12 + 2 -10 आता, इसको नेगेटिव लगाए 12 - 2, हम कर रहे हैं एडिशन ही, पर माइनस की वजह से फिर वो सब्ट्रैक्शन हो जा रहा, ठीक है, नो कन्फ्यूजन। 12 - 2 10 हो गया, ठीक है। तो हम ये दो तो नहीं ले सकते। सिमिलरली 6 और 4 भी आप देखो, 6 माइनस, अगर इसको माइनस है, ठीक है, तो इन लोग ऐड करने पे -2 आता। हाँ, अगर इसको माइनस है तो 6 - 4, 6 + -4 कर रहे एडिशन ही। अच्छा, तो ये करने पे 2 आता, हमारे तो 5 होना। हाँ, अभी 3 और 8 को आप देखो कि अगर एक को मैं माइनस लगाया तो 8 + -3, ठीक है, तो ये 5 आता। हाँ, मेरे को 5x ही होना है। चलो हो गया काम अपना, कि वो दो नंबर, पहले तो हम x और x लिख लिए थे, वो 3 और 8 है, ठीक है। अब किसी एक को नेगेटिव लगाना है, अब वो किसको लगाना है, हम छोटे नंबर को लगा रहे इधर। क्यों, हम 8 को क्यों माइनस नहीं लगा रहे, क्योंकि सेकेंड कंडीशन क्या थी कि मिडिल टर्म आना। अगर हम बड़े नंबर को लगाए, एक माइनस एक प्लस है, तो हम करेंगे सब्ट्रैक्शन ही, 8 - 3 5x, बड़े नंबर का साइन हम इधर लगा देंगे। हमको -5x आ रहा, पर हमको +5x होना। अच्छा, इसी वजह से हम -8 को नहीं लगा रहे, ठीक है। किसी को तो लगाना ही है माइनस, क्यों, ताकि प्रोडक्ट पे माइनस आना, ठीक है। अब इसको स्प्लिट करो, 4√3x², मिडिल वाले को, क्योंकि भाई इससे तो मिडिल वाला बना, ठीक है, तो मिडिल वाले को स्प्लिट कर रहे हैं, इसको देखो स्प्लिट कर रहे हैं कि +5x को मैं लिखता हूँ -3x + 8x -2√3 = 0, ठीक है, ठीक है। फिर क्या करना है, ये पहले दो टर्म से कॉमन देखो क्या ले सकते हैं आप, ठीक है, उसको बाहर ले लो। इधर से आप क्या कॉमन ले सकते हो, उसको बाहर ले लो। तो देखो इधर x है, इधर भी x है, तो क्यों ना x को बाहर ले लो, ठीक है, ठीक है। अभी आप देखो ये 3 को, ये एक और पॉइंट है, 3 को हम आपको बोले थे, आप लिख सकते हैं √3 × √3, ये पॉइंट नहीं है, इंटू है। √3 × √3 आपको फिर 3 देता, ठीक है। अच्छा, तो ये वाले 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3, तो आपको 3 आता। हाँ, इधर क्या है, 4 × √3 है, ठीक है। एक तो x दिख रहा, हम बाहर ले लिए, √3 भी हमको दिख रहा कॉमन, तो हम √3 को भी बाहर ले लिए, ठीक है। ये कॉमन कैसा लेना समझ आया। हाँ, तो अब इधर क्या बचा आप बोलो, 4 और एक x बच गया, 4 एक x बच गया, माइनस है तो हम माइनस लिख लिए, ठीक है। अब एक √3 तो बाहर चले गया, x तो बाहर चले गया, तो इधर बचा बस √3, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, हम आँख बंद करके यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हम आँख बंद करके लिख लेंगे, क्या है वो, 4x - √3। अभी एक ऐसा नंबर सोचना है जिसको मल्टीप्लाई करने से ये आना। तो पहले फर्स्ट वाला देखो, 4x है, मेरे को 8x होना, यानी मैं 2 से मल्टीप्लाई करना, 2 × 4 = 8, ठीक है। वो भी प्लस है तो प्लस, तो +2x × 4x क्या होता, +2 × 4x, हमारे को +8x आ गया। हाँ, ये आ गया। अब ये आ रहा क्या, देखो आप, 2 × √3, 2√3। हाँ, अभी साइन देखो, प्लस इंटू माइनस, हाँ माइनस, चलो यार ये करेक्ट हो गया। फिर आप इसको बाहर ले सकते हैं कि आजा तू बाहर, गार्डन में सैर करेंगे, ठीक है। तो ये वाला टर्म बाहर आ गया, तो इधर से क्या बच गया बोलो अब, √3x, सर थोड़ा छोटा लिखो सर, ठीक है। इधर क्या बच गया, +2, ठीक है, इस बड़े में से +2 बच गया, और इसमें से √3x बच गया, ठीक है। तब इससे दो, अगर नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है तो या तो ये 0 रहना, 4x - √3 0 रहना, और √3x + 2 0 रहना, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो इधर से x का वैल्यू आप बोलो क्या आता, √3/4, इधर से x का वैल्यू क्या आता, -2/√3, ठीक है। फिर से हमारे को 2 रूट्स आ गए, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन में क्या था कि हम बस ये रूट को देख के हमको डरना नहीं था, तो नहीं डरना यानी हमको थोड़े पॉइंट्स मालूम रहना। वो पॉइंट्स क्या है कि अगर हम रूट को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, रूट में अंदर अगर सेम नंबर है जैसे कि √3 इंटू √3 तो हमको 3 आता, वो मालूम रहना, ठीक है, जिससे हम प्रोडक्ट तक कर सकते। क्लियर? ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखो। x² -4 फिर से रूट आ गया, ठीक है, -4√2x, ठीक है, +6 = 0। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले क्या है, हम फर्स्ट टर्म और लास्ट, ये क्या है, फैक्टराइजेशन का मेथड है, ठीक है, कि हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को प्रोडक्ट करेंगे तो +6 × x², +6x² आ जाता, ठीक है। ठीक है, अभी आप देखो कैसा करना, इसमें प्रोडक्ट तो हलवा आराम से हो गया। हाँ, अभी हम दो ऐसे नंबर सोचना जिसको मल्टीप्लाई करने से 6 आना। ये तो आसान है, 3 × 2 = 6 होता, 1 × 6 6 होता, ठीक है, हम आराम से लिख सकते हो। पर यहाँ पे सोचने की बात एक और ये है कि सम करने पे कुछ -4√x आना, ठीक है। तो अच्छा ये नंबर तो समझ में आ रहा, ये x तो हम अगर इधर एक x लिख लिए, यहाँ पे x लिख लिए, ठीक है, सम करने पे भी कुछ x यहीं सेम लगा देंगे, ठीक है, इसकी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आ रही कि हम √2 कैसा लाए। अगर आप दो नॉर्मल नंबर्स लिखे, 3 और 2 अगर आप लिखे, 3 + 2 के आपको रूट में कुछ आंसर आ सकता, पॉसिबल ही नहीं है। 3 + 2 आपको 5 आता, ठीक है। 6 और 1 लिखे, 1 + 6 या 6 + 1 आपको 7 आता, ठीक है। अगर आप दो नॉर्मल इंटीजर्स ले रहे, उसको ऐड कर रहे तो आपको इंटीजर ही आएगा, थोड़ी रूट ठीक है। ऐसा बारिश के जैसा आप 3 + 2 लिखे तो इधर से कहीं बल्कि के गिर के रूट आ जाता, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। रूट आना यानी किसी ना किसी नंबर को रूट रहना, ठीक है। अच्छा, तो अब आपको ये समझ में आया कि इधर बस नॉर्मल 3 2 1 6 लिखने से काम नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? क्योंकि बीच में रूट आने का है, सम करने पे रूट आना। तो दो ऐसे नंबर्स जिनका सम करने पे रूट आना कुछ, तो ये नंबर्स में रूट रहना, ठीक है। किसी भी एक नंबर में एटलीस्ट रूट रहा तो सम करने पे भी शायद रूट आए। अगर रूट है ही नहीं और आप ऐड कर रहे तो रूट कैसा आता? नहीं आता। अच्छा, तो बोलने की बात ये है कि हम ये सोचे अच्छा किसी ना किसी में ये √2 रहना, ठीक है। अच्छा, तो चलो अपन इसको लगा देंगे √2। अभी आप देखो √2 क्यों लगाए, √2 तो समझ में आ गया। हाँ, अभी आप देखो √2x + 1x, 1 + √2x हो गया ये। हाँ, अब हमको प्रोडक्ट करने पे 6 आना, ठीक है। तो अब √2 है, 6 कैसा लाना, ये कैसा सोचना। आप देखो फिर एक ही प्रॉपर्टी आपको याद रहना, वो है √2 × √2 अगर मैं करा, ठीक है, तो रूट चल जाता। देखो यहाँ समझने की बात क्या है सर, यहाँ आपको ये पॉइंट समझ में आना कि मैं ऐसा नंबर सोचना जिसको ऐड करने पे तो रूट आना, पर प्रोडक्ट करने पे रूट नहीं आना। देखो प्रोडक्ट में कहीं रूट है नहीं है, ठीक है। तो ऐड करने पे जब मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे को रूट होना, और जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मेरे को रूट नहीं होना, ये रूट जो है नहीं आना, ठीक है। तो इसी वजह से मल्टीप्लाई करने पे रूट नहीं आना, इसीलिए हम सोच रहे कि दो साइड √2 लिख लेंगे। इससे होता क्या, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, हम बोले थे आपको √2 × √2 2 हो जाता। हाँ, बात चमकी। तो मल्टीप्लाई करने पे रूट चले जा रहा, बस 2 आ जा रहा। हाँ, और ऐड करने पे √2 + √2 यानी 2 बार √2 हो गया, यानी √2 तो आ रहा। अच्छा, चलो क्लियर हो गया। इसी वजह से हम दो भी साइड √2 लिख लिए, ठीक है। इसके बाद आप देखो अभी ये 6 तो नहीं आ रहा, √2 × √2 क्या आ जा, 2x² आ रहा मल्टीप्लाई करने पे। हमको होना 6x², यानी और मैं किससे मल्टीप्लाई करना, सो दैट मेरे को 6x² आना। x² तो आ गया, 2 आ गया, तो और किससे मल्टीप्लाई करना, 3 से मल्टीप्लाई करना। अच्छा, चलो तो मैं इसको और 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक। तो अब 3 किधर लिखो, या तो इधर लिख लो या तो इधर लिख लो, कहीं पर भी। चलो हम इधर लिख लेंगे, ठीक है। अभी साइंस में हम नहीं जा रहे, बस नंबर्स देख रहे। तो देखो आप इसको मल्टीप्लाई करो, अब आप 3 √2 × √2,
तो 3 हम ऐसे ही लिख लेंगे, रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होता, 2 होता, 3 इंटू 2 6 होता। अरे वाह, मल्टीप्लाई करने पे ये 6 आ गया। चलो अब ऐड करने पे देखो आप, 3 रूट 2, 3 बार रूट 2 प्लस 1 इंटू रूट 2, एक बार रूट 2 है, तो क्या होता 1 प्लस 3 प्लस 1, 4 बार रूट 2 आ गया। हाँ, क्या ये मिडिल टर्म है? नहीं, ये प्लस 4 रूट 2 आया, हमारे माइनस 4 रूट 2 होना, यानी ये 2 को भी माइनस माइनस अगर हम लिखे तो क्या होता, अगर 2 भी माइनस है तो करते एडिशन ही और लगाते माइनस, तो 3 प्लस 1 हम कर रहे 4 पर लगा रहे माइनस। क्लियर है? ठीक है, ठीक है। चलो तो इसी वजह से हम 2 को भी माइनस लगा रहे। अब आप देखो प्रोडक्ट में भी कुछ चेंज नहीं आता, माइनस इंटू माइनस हमारे प्लस ही दे रहा। ठीक है, ठीक है भाई। वैसे माइनस माइनस अगर हम ऐड कर रहे तो माइनस 4 रूट 2 आता। चलो इतना अगर आपको समझ में आ गया तो इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या था इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि मेरे को ऐसा नंबर सोचना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे रूट नहीं आना और ऐड करने पे तो रूट आना। तो हम सोचे वो नंबर में रूट डेफिनेटली रहना, ठीक है, सो दैट ऐड करने पे रूट आता, इसलिए हम एक बार रूट 2 लिख लिए। फिर हम सोचे मल्टीप्लाई करने पे रूट नहीं आना, यानी एक और जो हम नंबर लिखे उसमें भी रूट सेम वही रहना, सो दैट मल्टीप्लाई करने पे रूट 2 इंटू रूट 2 हो जाता, यानी रूट चले जा रहा। अच्छा, तो वो आइडिया से हम 2 जगह रूट 2 लिखे। अब ये 3 क्यों लिखे, सो दैट हमको 6 आना। ये माइनस और माइनस क्यों लिखे, सो दैट इधर माइनस 4 रूट 2 आना और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाना। ठीक है, ठीक है। चलो अभी क्या है, बस हो गया, मिडिल टर्म को स्प्लिट करो, एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 एक्स। ठीक है सर, आप एक्स के साथ ज्यादती कर रहे हैं, ठीक है, रूट 2 एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है। चलो अब आप देखो, इसमें से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, कॉमन ले लो, और कुछ तो कॉमन लेने नहीं दिख रहा। यहाँ पे एक्स बच गया माइनस, यहाँ पे 3 रूट 2 बच गया, ये एक्स तो बाहर आ गया। ठीक है, वैसे ये जो है हम आँख बंद करके लिख देंगे। देखो एक, सर आप आँख नहीं बंद कर रहे ठीक है, अच्छा। तो अब इधर क्या नंबर आना, सो दैट ये आना, तो आप देखो एक्स है इधर, पहले ये वाले टर्म को देखो, एक्स तो है, किससे मल्टीप्लाई करना, रूट 2 से, सो दैट रूट 2 एक्स हो जाता, वो भी माइनस होना तो माइनस लगा दिए। ठीक है, ठीक है, माइनस रूट 2 एक्स, हाँ ये हो गया। वैसे ये रूट 2 इंटू रूट 2 2 हो गया, 3 इंटू 2 6 हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। चलो करेक्ट हो गया। फिर इसमें से हम इसको कॉमन ले लेंगे, सेम है उसके बाद का प्रोसेस। तो इसमें से बस एक्स बचा और इसमें से माइनस रूट 2 बचा, कब, जब हम इसको कॉमन लिए। ठीक है, तो इधर से आप x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, वो क्या है देखो, x माइनस रूट 2 0 रहना या फिर x माइनस 3 रूट 2 0 रहना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x का वैल्यू रूट 2 है या फिर x का वैल्यू 3 रूट 2 है, माइनस आ जाने पे प्लस। ठीक है, तो ये 2 वैल्यूज़ है x के। ठीक है, ठीक है, चलो समझ में आ गया, आ गया। तो फैक्टराइजेशन में एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है, वो है कि हम वो नंबर्स कैसा सोचना जिसका सम करने पे मिडिल टर्म आना, प्रोडक्ट करने पे एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट आना, और साइन के साथ जो है ना अक्सर प्रॉब्लम होती है, तो वो देख लेना कि बड़े नंबर को नेगेटिव रखना है या फिर दोनों को नेगेटिव रखना है। ठीक है, वो हम कैसा देख सकते हैं, ऐसा साइन रखना कि दोनों में भी सेटिस्फाई होना। ठीक है, चलो ठीक है। तो ये वाले वीडियो में हम और प्रॉब्लम्स भी है, पर इसका हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे, सो दैट टाइम बहुत नहीं हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम ऐसे यहाँ से और शुरू करेंगे, यानी इससे और एडवांस मॉडल के प्रॉब्लम्स करेंगे, फैक्टराइजेशन पे ही करेंगे, जिससे आपको फैक्टराइजेशन और 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप पढ़ाई करते रहो, और एक चीज़ याद रख लो कि फैक्टराइजेशन से आपको कितना भी हाई लेवल क्वेश्चन आ जान दो, अप्रोच यही रहने वाली है। ठीक है, क्या है वो जो हम पढ़े थे कि ऐसे नंबर सोचना जिसका सम करने पे मिडिल टर्म आना, प्रोडक्ट करने पे एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट आना। ठीक है, और अब बेसिक पॉइंट जो आप याद रखना वो है, अगर आप साइंस में अगर आप गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है ना, तो बड़े नंबर को जो साइन है, ठीक है ना, वो आप याद रख लेना। तो वो कुछ पॉइंट्स हैं, हम आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में डिटेल में बोलेंगे, सो दैट आप कभी साइंस में कन्फ्यूजन नहीं करते फैक्टराइजेशन में। ठीक है, तो आप पढ़ाई करते रहो। फैक्टराइजेशन अगर आपको समझ आना है तो एक इजी अप्रोच है,
वो है आप फैक्टराइजेशन के प्रॉब्लम्स करना। ठीक है, जो ये वाले वीडियो में हम कवर कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन के प्रॉब्लम्स देखने से आपको पूरा फैक्टराइजेशन क्लियर हो जाता। ठीक है, हम ऐसे प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, और एग्जाम में भी आपको डेफिनेटली हेल्प होती है। ठीक है, चलो।